मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का अकाउंट्स की बुक वॉल्यूम 2 पार्ट ए चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर्स क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स का है। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, सो एक्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 lakh शेयर्स of rupees 10 each. It purchased assets of Y Limited for 3 lakh and issued fully paid shares for PC. It also invited applications for 1 lakh 20,000 shares payable as under. So 2.5 on application, 2.5 on allotment, 2 on first call, 3 on final call. Amount due on allotment in first call was duly received. However, a shareholder holding 400 shares didn't pay the final call. Directors forfeited the shares of defaulting shareholder and reissued them at 8.5 per share as fully paid up. Past entries in the cash book and journal show the share capital in the balance sheet of the company. ठीक है, तो अब देखो हम कैश बुक बना रहे हैं और जर्नल बना रहे हैं, दोनों साथ ही साथ करेंगे। तो फर्स्ट देखो एसेट्स बाई किए हैं, तो एसेट्स बाई करने का एंट्री करेंगे। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड 3 लाख, 3 लाख के हमने एसेट्स बाई किए हैं वाई लिमिटेड से। ठीक है, सो वाई लिमिटेड हमारा क्रेडिटर बन गया। और एसेट्स यदि इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं और क्रेडिटर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट कर रहे हैं। सो एसेट्स डेबिट टू वाई लिमिटेड। फिर वाई लिमिटेड को हम पेमेंट कर रहे हैं 3 लाख शेयर कैपिटल से। सो वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो 30,000 शेयर्स हम उसे इशू कर रहे हैं क्योंकि 3 लाख डिवाइडेड बाय 10, 30,000। सो 30,000 शेयर्स इशूड एट द रेट ₹10 ईच टू वाई लिमिटेड। उसके बाद देखो 1,20,000 शेयर्स हमने इशू किए हैं, तो 2.5 एप्लीकेशन पर है। तो फर्स्ट एंट्री है बैंक की जो हमारी आएगी कैश बुक में। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सो 1,20,000 इंटू 2.5 3 लाख। फिर शेयर एप्लीकेशन को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो जर्नल एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख, शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। तो देखो 1,20,000 इंटू 2.5, सो 3 लाख। फिर इसको रिसीव करेंगे तो कैश बुक में आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,20,000 इंटू 2.5 3 लाख। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे जर्नल एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो देखो 1,20,000 इंटू 2, सो 2,40,000 शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। इसे रिसीव करेंगे कैश बुक में करेंगे तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल 2,40,000। इसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे जर्नल एंट्री में। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 3,60,000। सो 1,20,000 इंटू 3, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब हम इसे रिसीव करेंगे तो क्या होगा, 400 शेयर होल्डर्स ने पेमेंट नहीं किया है तो कॉस्ट इन एरिया में चला जाएगा। सो कॉस्ट इन एरिया डेबिट 400 इंटू 3 1,200 टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। और जो पैसा मिल गया उसे कैश बुक में रखेंगे। सो टू शेयर एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। सो 1,20,000 शेयर्स थे लेकिन 400 ने नहीं दिया है। सो 1,19,600 शेयर्स पर ₹3 के हिसाब से मिला है 358,800। ठीक है, फिर जो 400 शेयर्स ने फाइनल कॉल नहीं थे इनके शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं, जिसका एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर टू कॉल सिनेरियर। शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप वैल्यू, तो पूरे ₹10 कॉल किए गए हैं। सो 400 इंटू 10 4,000। शेयर फॉरफिचर में आता है जो अमाउंट मिल गया है, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल तक हमें मिल गया था 400 इंटू 7 2,800। कॉल सिनेरियर में वो आता है जो पैसा नहीं मिला है। सो 400 इंटू 3, सेकेंड कॉल नहीं मिला 1,200, तो 400 शेयर्स फॉरफिटेड। फिर हमने इन्हीं शेयर्स को री इशू किया है 8.5 पर, तो ये कैश बुक में आ जाएगा टू शेयर कैपिटल 400 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 8.5 3,400। और जो 1.5 का है मतलब 10 माइनस 8.5 1.5 वो आ जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर में। सो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 400 इंटू 1.5 600। तो 600 का हमें इसमें लॉस हो गया और इसकी प्रीवियस एंट्री में हमें गेन हुआ था 2,800। सो 2,800 माइनस 600 नेट गेन हो गया हमें 2,200। तो शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व 2,200 नेट गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इधर जो हमारा बैलेंस शीट है इसका हम टोटल वो कैश बुक है इसका हम टोटल करेंगे 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 358,800 प्लस 3,400
तो ये आ जाएगा 12,02,200। ये हमने बैलेंस कैरिड डाउन किया 12,02,200। टोटल किया। अब बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट का मेन हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर है शेयर होल्डर्स फंड्स, फिर है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए हम बनाएंगे नोट नंबर 1। तो नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल है हमारे पास 2 लाख शेयर एट द रेट ₹10 ईच। 20 लाख इसको क्लोज किया। इशूड शेयर कैपिटल 1,50,000 एट द रेट ₹10 ईच। 15 लाख इसको भी क्लोज किया। फिर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, जिसके दो पार्ट होते हैं, तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल। इसमें 30,000 शेयर्स हैं एट द रेट ₹10 ईच अलॉटेड एज फुली पेड। और कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो हमने एसेट्स के लिए वाई लिमिटेड को पे किए थे, उसके बदले में हमें कैश नहीं मिला था। सो कंसिडरेशन अदर देन कैश 3 लाख, एंड 1,20,000 पे हमें कैश मिला है एट द रेट ₹10 ईच। 12 लाख। सो टोटल हो गया 15 लैक्स। 15 लैक्स हमारा मेन बैलेंस शीट में जाएगा। फिर बी पार्ट है रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 होना है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें है कैपिटल रिजर्व 2,200। ये मेन बैलेंस शीट में आया 2,200। दोनों का टोटल क्या, 15,02,200। फिर एसेट्स, मेन हेडिंग, फिर नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हमने 3 लाख का एसेट्स बाई किया था। फिर करंट एसेट्स, उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जो कैश बुक का बैलेंस कैरी डाउन है 12,02,200। इसका टोटल है 15,02,200। तो हमारा बैलेंस शीट डन। तो क्वेश्चन डन। ठीक है, बैलेंस शीट मैच कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।